डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लेंस फॉर्मूला। देन वी विल बी डिराइविंग द लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। बेटा 10th क्लास में हमने लेंस फॉर्मूला तो पढ़ा होता है, बट यहाँ पे हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। और जैसा कि कन्वेक्स लेंस जो है दोनों तरह की इमेजेस बनाता है, रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल इमेज का केस कि कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये बेटा हमने कन्वेक्स लेंस लिया। अब क्योंकि रियल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा दूर रखेंगे ताकि इमेज फॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सके और इमेज जो है प्रॉपर बन जाए बेटा। उसके लिए हमने क्या किया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बेटा, और ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया दैट इज ए बी। ठीक है बेटा। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे रेज एमिट होंगी, और हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से हमें पढ़ाया जाता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। तो ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज लेंगे ए बी से, जो एमिट होंगी फॉलोइंग द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए बस। तो 2 रेज कौन कौन सी लेंगे, देखो बेटा। फर्स्ट रे जो है दैट विल बी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और वो स्ट्रेट वे निकल जाएगी बेटा। ठीक है जी, क्लियर। और जो सेकंड रे है दैट विल बी गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है सारा, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल बी पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब जो फोकल पॉइंट आएगा दैट विल बी राइट ऑफ द लेंस। मान लीजिए ये मेरे पास एफ है फोकल पॉइंट, तो जो सेकंड रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस बात पे ध्यान देना बेटा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ भी मिलेंगे दैट विल बी द इमेज पॉइंट। तो देखते हैं बेटा कैसे बनेंगी ये रेज। तो बेटा आप देख सकते हो दोनों रेज, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट वे विदाउट डेविएशन। तो यहाँ मिल गई बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो बेटा दिस इज द इमेज पॉइंट, और ये इमेज बनी हमारी। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर ये ए ये बी है तो ये देखो रिवर्स आ रहा है, सो दिस इज ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश। इस चीज़ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। सो अब हमें इसको सोल्व करना है, मैथमेटिकल पार्ट कैसे होगा। देखो बेटा, मुझे पता है ये ए बी है, तो ये पॉइंट को मैं अगर डी बोल दूं तो डी सी और ए बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल पार्ट में। सबसे पहले हम पेयर ऑफ ट्राइंगल्स लेंगे। सबसे पहले जो हम पेयर ऑफ ट्राइंगल लेंगे वो है इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा आप देखें ज़रा, आप ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्राइंगल, दिस वन, क्लियर। और दूसरी है ए बी सी। ध्यान क्या रखना है आपने, परपेंडिकुलर और बेसिस का रेशियो लेना है बेटा, क्योंकि जो ये पेयर लिया है ये ऑलरेडी सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, बट हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और हमें पता होता है सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। हम 10th क्लास में थ्योरम पढ़ के आते हैं मैथ्स में। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स में वहाँ पे हमने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ी होती है कि इन केस ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। ट्राइंगल मैंने ली ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो ये परपेंडिकुलर है इसमें,
इस ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी में ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल में क्या है बेटा, ए बी इज इक्वल टू, ये तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो हो गया। अब बेस की अगर बात करें तो ए डैश बी डैश सी में क्या है, दैट इज बी डैश सी। अब इसमें क्या है बेटा, ए बी सी में दैट इज बी सी। इसको नंबर दे देते हैं 1। ठीक है जी। अब हम दूसरा पेयर उठाते हैं ट्राइंगल्स का, और वो पेयर है इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ। ठीक है बेटा जी। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। अब इस पेयर ऑफ ट्राइंगल्स में देखें तो बेटा जी ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ये वाली ट्राइंगल, और डी सी एफ ये वाली ट्राइंगल बेटा। अब इसको आप रब कर सकते हो। ठीक है। इसमें देखें परपेंडिकुलर्स क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई इसमें क्या है, सी डी इज इक्वल टू, अब बेस का रेशियो अगर लें सो दैट इज बी डैश एफ डिवाइडेड बाई इसमें बेस है दैट इज सी एफ। ठीक है जी। अब हमें पता है कि बेटा जो ए बी है और सी डी है दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो ये सी डी आ रहा है ना, इसको हम ए बी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी। एज सी डी इज इक्वल टू ए बी, सो ये जो है ना इसको नंबर 2 दिया, तो 2 क्या बन जाएगी, 2 रिड्यूसेस टू दैट इज ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। इसको नंबर दे दिया 3। तो अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों की लेफ्ट साइड अगर चेक करें तो वो दोनों क्या है, सेम है बेटा। अगर ये सेम है तो इट मीन्स राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। सो फ्रॉम 1 and 3, तो बेटा जी राइट साइड सेम आ जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दैट इज बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। अब हमने इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि बी डैश सी तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये इमेज का डिस्टेंस है यहाँ से सी पॉइंट से। बी सी भी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बट जो बी डैश एफ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज बी डैश सी माइनस सी एफ, क्योंकि सी एफ की भी वैल्यू होती है हमारे पास। सी एफ क्या है, दैट इज द फोकल लेंथ। ठीक है। और बी सी की वैल्यू भी क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। और सी बी डैश जो है दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो यू वी और एफ की फॉर्म में हमें रिलेशन डिराइव करना है। बेसिकली लेंस फॉर्मूला यही होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। ठीक है बेटा, उसी को ही लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। बट ध्यान रखना है जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी ऑफ द गिवन लेंस। क्लियर, ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। तो अब हम इसमें चेंजेस करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो बेटा इक्वेशन 4 क्या हो जाती है, दैट इज बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ था बेटा। बी डैश एफ को मैंने लिखा बी डैश सी माइनस सी एफ। ठीक है जी। फिर डिवीजन में था सी एफ, सी एफ, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। इसमें क्या है, वैल्यूज़ डालते हैं बी डैश सी और पी सी फिर सी एफ, ये तीनों पैरामीटर्स की हमने वैल्यू डालनी है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं विद साइन कन्वेंशन बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। बी डैश सी ये रहा, ये इमेज का डिस्टेंस है, राइट साइड में तो पॉजिटिव लेंगे। फिर बी सी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में तो माइनस लेंगे। फिर यहाँ बी डैश सी पॉजिटिव वी माइनस सी एफ, सी एफ क्या है, फोकल लेंथ, राइट साइड में तो पॉजिटिव होती है।
सी एफ, फिर अगेन दैट इज दिस। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाता है, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करना है, यू वी एफ से इधर और ऐसे यू वी एफ से इधर। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा देखो, वी एफ से वी एफ कैंसिल, वन बाई यू इज इक्वल टू यू वी से यू वी कैंसिल, माइनस वन बाई एफ प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल, वन बाई वी। क्लियर। अब देखो, इस वन बाई एफ को जो नेगेटिव आ रहा है इसको उठा के उधर ले जाए और इसको उठा के इधर ले आए, तो क्या हो जाता है बेटा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ द रियल इमेज। तो बेटा ध्यान से देखना है, बहुत ईजी है। आप एक बार करके देखेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि रियल इमेज का केस है, ऑब्जेक्ट को दूर रखना है। और दूसरी किस बात पे ध्यान देना है कि जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो, उन्हीं को फॉलो करते हुए रेज एमिट करनी है और उनका पाथ ट्रेस करना है बेटा। ठीक है। तो बेटा आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।